Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. ओके, लास्ट चैप्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्ड डिस्कशन करने के बाद आई डिस्कस्ड विद यू कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी अप्लायंस में से या किसी वायर में से अगर मैं उसको पास करवाता हूं तो उसका एक इफेक्ट सामने आता है, और वो इफेक्ट होता है कि वो चीज़ गर्म हो जाती है. एंड हेंस हमने उसको नाम दिया था कि इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया तो उसमें हमने बहुत क्लियरली देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम पास करेंगे किसी ना किसी अप्लायंस में से या किसी वायर में से तो इट गेट्स हीटअप, क्योंकि वो हीटअप हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से, इसीलिए उस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट. अब अगर किसी वायर कैरिंग करंट, मेरे पास एक तार है, एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, जब वो गर्म होगी वायर तो उसको तो मैं बोलूंगा हीटिंग इफेक्ट. अब क्या हुआ, अब ये ना 1820 की बात है, 1820. एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. ये जो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे 1820 में ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सीडेंटली क्या हुआ, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी. वो क्या चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये देखा कि जब एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट तो हमें पता ही था ऑलरेडी कि वायर गर्म होगी, वो कोई नई बात नहीं थी. पर उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक करंट लेकर वायर चल रही थी उसके जस्ट पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी. अब जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, मतलब स्विच को प्लग किया, करंट चलना स्टार्ट हुआ सर्किट में, और उस सर्किट में वो वायर भी लगी थी. दैट मींस जब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस वायर के थ्रू और पास में रखी है मैग्नेटिक नीडल, तो उसने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया. डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया. सर मैग्नेटिक नीडल तो डिफ्लेक्ट तभी करती है अगर आप उसके पास में कोई मैग्नेट को लेकर जाओ. बिल्कुल सही बात है, पर यहां पे तो हमने मैग्नेट रखा नहीं, बिल्कुल नहीं रखा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है. यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, हिलाने के लिए, मूव करवाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का होना जरूरी है. मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा कौन, मैग्नेट. पर मैंने तो कोई मैग्नेट रखा नहीं. हाँ, मैंने करंट जरूर चलाया है, उसमें मैंने प्लग जरूर लगाया था की में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया वायर में. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मे बी वो जो मेरी करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक वायर है या इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही हो. बिल्कुल, तभी यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कोई जादू थोड़ी हुआ कहीं से. तो इसका मतलब हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये समझा, ये अनुमान लगाया, ये सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये रिलेटेड फिनोमिना है. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये रिलेटेड फिनोमिना है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. हायर क्लासेस में जाके आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ोगे, पर मिस्टर ऑर्स्टेड की डिस्कवरी कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो, उससे हमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी. वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कि अगर किसी वायर में से आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट मैग्नेटिज्म. तो क्या उल्टा पॉसिबल है, मैग्नेट के किसी मोशन से क्या मैं इलेक्ट्रिक करंट बना सकता हूं, वो भी पॉसिबल है. वो उल्टा केस होता है, और मैं चैप्टर में थोड़ा सा जब आगे जाऊंगा वहां पे जाके मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करूंगा. अभी सिर्फ आप इतना सा समझ लो कि अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. किसने बोला, बोला किसी ने नहीं, हमने देखा. हमने मैग्नेटिक नीडल रखी थी पास में और वो डिफ्लेक्ट कर गई. तो जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया उसमें हमने तार का गर्म होना देखा. हमने देखा कि वायर जो इलेक्ट्रिक करंट लेकर चल रही है, हमने उसको नाम दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मेरी वायर हीटअप हो रही थी.
जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा था, तो मुझे कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा था इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट। अब क्या है, अब मेरा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अलग तरीके का इफेक्ट जो है वो डाल रहा है, वो मुझे देखने को मिल रहा है। और वो इफेक्ट कैसा है कि उसने मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं, हीटिंग ना बोलते हुए हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब वायर में हमने गर्मी महसूस करी, हीट अप महसूस की, हीट महसूस करी, तो हमने देखा कि यार इलेक्ट्रिक करंट का वो हीटिंग इफेक्ट है। पर जब मैंने ये देखा कि वायर ने तो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, मतलब वायर के पास मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से। और यही हमारा चैप्टर है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं इसको धीरे धीरे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम आप लिखेंगे दिस इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कब की बात है? इन 1820 फेमस साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड observed that a current carrying wire deflected the magnetic needle placed near it। तो ये ऑब्जर्व किया ऑर्स्टेड जी ने। सो he believed that there is a relation between electricity and magnetism, which was termed as इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ में आई बात? तो 1820 में हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर ने एक मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब कि वो जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, वो एक मैग्नेट वाला इफेक्ट दिखा रही है, इसीलिए हमने उसको बोला इट शोड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जस्ट नोट दिस डाउन, सबसे पहले इसको नोट डाउन करो पॉइंट को। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं एक सर्किट बनाने वाला हूँ। मेरे पास एक बैटरी है, अगेन दैट लाइन जो है वो स्ट्रेट बन जाए। तो ये है बेटा मेरे पास एक बैटरी, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या किया मैंने, अब
मैं एक इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक की लगाई, ये की अभी ओपन ही है। फिर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया R, ये है मेरी की K और ये है मेरी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। एक वायर यहाँ से भी जाएगी ऐसे, और ये दोनों जो एंड्स हैं मैंने इनको X और Y नाम दिया और ऐसे ही ओपन छोड़ दिया। इतनी बात आई आपको समझ में? मैंने बैटरी लगाई, मैंने की लगाई और मैंने रेजिस्टर लगाया R और मैंने इन एंड्स को ऐसे ही छोड़ दिया। ये मेरे पास एक सर्किट अवेलेबल है, ये मेरे पास एक सर्किट अवेलेबल है। तो अब इस सर्किट में क्या चीज हो सकती है इस सर्किट में बेटा? अब मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों एंड्स मेरे पास खाली पड़े हुए हैं ना, मैं यहां पे एक कॉपर की वायर लेके आऊंगा और उसको ऐसे यहां पे लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा। सो दिस इज माई, अगेन सीधी बनी या नहीं यार? ये सीधी लाइन कब बनेगी? मैं कोशिश करता हूं हमेशा। सो आई थिंक नाउ इट इज प्रीटी मच स्ट्रेट। ओके, तो अब क्या किया मैंने, अब जो मेरे पास दोनों एंड्स ओपन थे यहाँ पे X और Y, वहां पे मैंने एक वायर को लगा के ला दिया, मतलब ला के लगा दिया, ठीक है, और वो थी मेरी कॉपर वायर। अब मेरा एक जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे जो मेरे पास की है उसमें प्लग लगाया और ये जो मैंने सर्किट है उसको क्या कर दिया, क्लोज। अब ये मेरे पास क्लोज सर्किट है। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया या की को प्लग किया, कुछ भी बोल सकते हो, तो यहां से करंट ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। आई करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, और बेटा जैसे ही यहां से करंट निकलना स्टार्ट हुआ उसी टाइम पर एक, आप बोल सकते हैं मेरे पास ये मैग्नेटिक नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल, शोइंग डिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब है जैसे ही मैंने X और Y पॉइंट्स के बीच में यहां पे एक वायर लगा दी, कॉपर वायर, उसी टाइम पर करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं अपने सर्किट को क्लोज कर चुका था। की को प्लग करके स्विच को ऑन करके तो मेरा सर्किट हो गया क्लोज, करंट फ्लो किया। जैसे इस कॉपर वायर में से किया तो यहां पर रखी हुई मैग्नेटिक नीडल ने मेरे को डिफ्लेक्शन शो किया, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से मुझे क्लियरली ये पता लग गया कि जो मेरी करंट कैरिंग वायर है वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी? इसकी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर इट शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट एज इट डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक, यू कैन से मैग्नेटिक नीडल। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, इसकी ऑब्जर्वेशन हम लिख लेते हैं फिर। तो इसकी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब पहले हमने किया क्या, ओके copper wire is connected between points X and Y when circuit is closed, electric current passes through wire and the
magnetic needle placed nearby gets deflected. Hence, we can say electric current shows the magnetic effect when it flows through वायर। समझ में आ रही है बात? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है जब वो इस वायर के थ्रू क्रॉस करेगा, और ये पॉइंट्स वो हैं जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको भी बना के दिखाए हैं। जस्ट नोट इट डाउन। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी कि हमें कैसे इन चीज़ों के बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ। सिंपल सी बात है बेटा कि जब एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे ही वो डिफ्लेक्ट करेगा वैसे ही हमें पता लग गया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो किस तरह बिहेव कर रही है। इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। और यहीं से हमारा फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बिकॉज ये बेसिस है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे जाके मैं आपको ये आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, कि अगर मैं मैग्नेट को छेड़ूं या मैग्नेट को मूव करूं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता, उल्टा भी पॉसिबल है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पर वो उस फिनोमिना को वहीं पे करेंगे जाके। अभी के लिए दिस मच इज नीडेड। सो विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ओके, तो अब यहां से एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अच्छा, एक और चीज अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपने एक मैग्नेट के बारे में जरूर सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बोलते हैं उसको। अब वो जो बार मैग्नेट है, एक्चुअली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल, वन इज कॉल्ड एज द साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आओगे तो वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ को साउथ के पास लेके आओगे देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाली चीजें जो हैं दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, फाइन। अब अगर मैं कंपस नीडल की बात करूं, जो कंपस नीडल होती है वो भी एक्चुअली क्या होती है, एक बार मैग्नेट ही होती है। उसका एक एंड जो होता है, जो कि डार्क एंड होता है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अप्रोक्सीमेटली इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल बेसिकली, एंड जो उसका दूसरा एंड होता है, ऑपोजिट एंड होता है, इट अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। सो जो उसका नॉर्थ पोल होता है, यू कैन से मैग्नेटिक नीडल का, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है अप्रोक्सीमेटली, और साउथ वाला साउथ डायरेक्शन बताता है। सो अब ये चीजें जब हमने देखी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बार मैग्नेट लिया। आप एक फोटोग्राफ देखो जरा, आप एक फोटोग्राफ देखो ध्यान से। हमने एक बार मैग्नेट लिया। अब इस बार मैग्नेट के अराउंड सबसे पहले बार मैग्नेट को हमने रख दिया एक जगह पे, और मैंने आयरन की फाइलिंग्स ली, छोटी छोटी फाइलिंग्स ली। और जैसे वो सॉल्ट को स्प्रेड करने वाला हमारे पास होता है ना, एक यू कैन से छोटी सी डिब्बी होती है जिसे हम सॉल्ट को ऐसे स्प्रेड करते हैं सैलेड के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, तो ऐसे ही मैंने जो आयरन की फाइलिंग्स है उनको मैंने क्या किया, स्प्रेड किया। और जैसे मैंने स्प्रेड किया बार मैग्नेट के अराउंड, मैंने हल्का सा टैप किया उसको। तो जैसे मैंने हल्का सा टैप किया, आप ध्यान से देखो इस बार मैग्नेट के अराउंड वो जो आयरन की फाइलिंग्स है उन्होंने कैसी शेप बना ली है। अब ऐसी शेप बनाने के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है, वही रीजन अब मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। और वो रीजन एक्चुअली क्या चीज है कि जब भी आप बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के आसपास, या अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप मैग्नेट के इलाके में जाते हो, अगर कोई बार मैग्नेट है उसके अराउंड अगर आप उसके एरिया में जाओगे तो वो मैग्नेट आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और जितने एरिया में, जितनी जगह में आप उस मैग्नेट से लगने वाली फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब आपका मैग्नेट उस मैग्नेट के एरिया में जाकर जितने एरिया तक उसके मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, उस एरिया को, उस इलाके को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। कि ये फील्ड है उसकी, इस फील्ड में आओगे तो फोर्स लगेगी। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से अभी हम
लिखना और करना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के साथ साथ में हम एक टॉपिक में एक और नाम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अभी लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम आप लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बेटा अब हुआ क्या, फिर से सुनो। जैसे कि होता क्या है कि हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था फोटोग्राफ में। उसके अराउंड जब मैंने ऐसे बिछा दी सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डायग्राम तो मुश्किल है थोड़ा बनाना, पर मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। जब आप उन फाइलिंग्स को देखोगे ना, तो आपको ऐसा सा दिखेगा, कुछ ऐसा सा दिखा होगा कुछ, कि उन्होंने कुछ इस तरीके से खुद को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखी होगी वो। अब यहां पे आप एक बात ये समझो कि जब ये मैंने बार मैग्नेट को यहां पे रखा, और ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, जब आयरन फाइलिंग्स को यहां पे रख के मैंने हल्का सा कार्डबोर्ड को टैप किया, तो उन्होंने इसको अपने खुद आयरन फाइलिंग्स ने खुद को ऐसे अरेंज क्यों कर लिया। पहला रीजन तो ये है कि ये जो आयरन की फाइलिंग्स है ना, ये जो आयरन की फाइलिंग्स हैं, ये कहां पे रखी है मैंने, इस मैग्नेट के अराउंड। अराउंड का मतलब मैंने इस मैग्नेट के अराउंड जितना भी एरिया है उसमें इन फाइलिंग्स को रखा, और उस एरिया में इस मैग्नेट की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस इन फाइलिंग्स ने करी। तो अब इस मैग्नेट का वो वाला एरिया, जिस एरिया में फाइलिंग्स रखने पर या कोई और मैग्नेट रखने पर वो इसकी फोर्स को महसूस करे, उस एरिया को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। हर मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कि वो इलाका, वो एरिया जहां तक उसकी दहशत है, ऐसे समझ सकते हो आप, जहां तक आप उसकी फोर्स को महसूस कर पाओ, एक्सपीरियंस कर पाओ, वो वाला फील्ड पूरे का पूरा, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरी बात, ये तो समझ में आया कि इन्होंने खुद को अरेंज क्यों किया, क्योंकि ये कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड में है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पर्टिकुलर लाइंस हैं, ये कुछ लाइंस हैं, एक यूनिफॉर्म ऐसे आपको दिख रही हैं, ऐसे बनी, ऊपर कर्व्ड, और एक ऐसे सेंटर से निकलती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो लाइंस होती हैं, ये बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स कैसे लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उस डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये वाली लाइंस। इसीलिए इनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया एरिया, जहां पर इस मैग्नेट की वजह से लगने वाली फोर्स को एक मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट या आयरन फाइलिंग्स महसूस कर सकें। और दूसरी बात, जिस वे में, जिस फॉर्मेट में, जिस यू कैन से डिजाइन में, जिस लेंथ में ये फाइलिंग्स खुद को अरेंज करती हैं, वो बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। और उन लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है उस जगह में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से लाए एक बार मैग्नेट यहां पे रख दिया और ऐसे उसको देखना स्टार्ट किया। ये लाइंस तो बनी नहीं, सर ने तो बताया था ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं। बेटा ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमने अपने एनालिसिस के लिए खुद बनाई हैं, ताकि हम ये बता पाएं कि अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पे इस मैग्नेट की वजह से फोर्स किधर को लग रही है, तो अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी हो तो उसके लिए लाइंस का यूज किया जाता है। और इमेजिनरी लाइंस की शेप अगर आपने देखनी हो, वही तो यहाँ पे हमने काम किया, आयरन फाइलिंग्स को छिड़क दिया, आसपास स्प्रे कर दिया और उसके बाद टैप किया
और उन्होंने खुद को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो मैंने कंपास वाले पॉइंट्स बताए थे वो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े भी हुए हैं कि जो कंपास नीडल होता है वो भी एक तरीके का बार मैग्नेट ही होता है, और वो अप्रोक्सीमेटली आपको नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बारे में बताता है। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पोल्स की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और साउथ नॉर्थ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, तो ये तो रहा आपके सामने कॉन्सेप्ट। अभी इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस। When some iron filings are sprinkled around a bar magnet, uniformly, and the cardboard on which magnet is placed is tapped gently, comma, these filings arrange themselves in a particular pattern which provides us the following information. अब कैसे उन्होंने किया, एक को मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। वन इज नॉर्थ, वन इज साउथ। सो शेप आपको कुछ ऐसी दिखेगी उसमें, जो आपने स्प्रिंकल किए हैं। like this. कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बताता हूं हमें क्या देखने को मिली। इससे बेटा हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिली, मैग्नेट influences the filings around it to form this pattern by applying force. Full stop. The region in which this force
can be experienced. Let me change the marker. Is called as magnetic field of bar magnet. Lines along which these filings arrange themselves under the influence of magnetic field are called as magnetic field lines. समझ में आ रही है बात? तो क्या ऑब्जर्वेशंस हमने देखी कि लाइंस जिनके अलोंग फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेती हैं, उन लाइंस को आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहां पे हमने लिखा कि मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है इन फाइलिंग्स को एक पैटर्न बनाने के लिए, किस तरीके से? एक फोर्स लगाकर, और जिस रीजन में आप इस फोर्स को महसूस कर पाओ उस रीजन को हम बोलते हैं कि वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स की वजह से जिन लाइंस के अलोंग ये फाइलिंग्स ने खुद को अरेंज कर लिया, उन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आई बात? लिखो इनको। अच्छा, इन डायग्राम्स में यहां पर ये आपको एक ध्यान रखना है कि ये यहां एंड से ही निकलेंगी लाइंस, ये लाइक दिस। ओके, अब सुनो अगली बात मेरी ध्यान से। इन्हीं लाइंस को बनाने का एक और वे है। एक तो हो गया कि आपने आयरन फाइलिंग्स को स्प्रे किया और आपने देखा कि उन्होंने खुद को कैसे अरेंज कर लिया। वहां से आपको पता लग गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी शेप कैसी बनेगी। ठीक है? सो अब एक और वे है। वो वे क्या है? वो मैं वे आपको बताता हूं अभी। देखो ध्यान से, यहां पे एक बार मैग्नेट मैं रखता हूं ऐसे, नॉर्थ साउथ, और मैं एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आता हूं। वो मैग्नेटिक नीडल के दो एंड्स होंगे। एंड्स कैसे होंगे? एक एंड कैसा होगा? नॉर्थ, और एक होगा साउथ। अब जब मैं उसको इधर लेके आऊंगा नॉर्थ के पास, तो नॉर्थ को तो रिपेल करेगा, तो साउथ इसकी तरफ आएगा। तो मैंने देखा कि कुछ इस तरीके से ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैंने दो पॉइंट्स को मार्क कर लिया यहां पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट के, अब मैं नीडल को यहां से उठाऊंगा और इस नीडल को कुछ इस तरीके से रखूंगा कि इसका अब ये जो साउथ है ना इस पॉइंट पे आए, तो इट विल बी लाइक दिस। नॉर्थ साउथ। फिर से पॉइंट्स मार्क करूंगा, ऐसे ये आएगा नॉर्थ साउथ। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं इसको, आप समझ जाओ। ये पॉइंट आया कुछ ऐसे, ऐसे चला, फिर नीडल कुछ ऐसे आएगी, फिर उसके बाद ऐसे आए, तो ऐसे बना, फिर उसके बाद
लाइक दिस। फिर उसके बाद डन। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से ऐसे, ऐसे आया। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये नॉर्थ 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 एन एन नॉर्थ एन नॉर्थ एन एन, तो एन आ गया साउथ की तरफ। और सिमिलर प्रोसीजर चलेगा नीचे। तो मैंने क्या किया, इन सारे के सारे डॉट्स को, क्योंकि मैं हर बार नीडल को रख रहा था और डॉट लगा रहा था, तो मैंने सारे के सारे डॉट्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बार मैग्नेट is placed and magnetic needle is moved as shown in figure. Same activity is performed below the magnet. Same activity is performed below the magnet. Now all the points are joined and we get a pattern. और वो पैटर्न मुझे कैसे मिला इन सभी को ज्वाइन करने के बाद? पैटर्न वाज लाइक दिस, नॉर्थ साउथ। सो पैटर्न मेरे को कैसा मिला बेटा? लाइक दिस। like this। नीचे भी मुझे सेम मिलेगा। और यहां पर भी मुझे ऐसा मिलेगा। क्लियर है? अब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखता हूं तो मैग्नेटिक नीडल जो है उसका नॉर्थ हमेशा ऐसे आएगा और साउथ ऐसे आएगा, क्योंकि नॉर्थ इस साइड है तो इसकी तरफ हमेशा कौन रहेगा? साउथ। तो हमने बाय कन्वेंशन क्या चूज किया? बाय कन्वेंशन डायरेक्शन in which north pole of needle points is taken as the direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बाय कन्वेंशन जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पॉइंट है, जो नॉर्थ पोल है इस नीडल का, वो पॉइंट करेगा, वो मेरी फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। दैट मींस ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी डायरेक्शन क्या हुई? ये ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे। सिमिलरली यहां पे नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। किसी भी पॉइंट पे आप बना सकते हो। नॉर्थ से निकली
साउथ में जाएंगी। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं मैग्नेट के अंदर बात करूं, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व होती हैं, ओपन नहीं होती है। ऐसा नहीं है नॉर्थ से स्टार्ट हुई साउथ पे टर्मिनेट हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, मैग्नेट से बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। जस्ट राइट इट डाउन। तो अगर मैं यहां पे डिफ्लेक्शन की बात करूं, यहां पे आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल is more near the ends of magnet because magnetic field is stronger at the ends। तो जैसे जैसे एंड्स की तरफ पहुंचोगे वैसे वैसे होता जाएगा। तो बाय कन्वेंशन नॉर्थ पोल में जो नीडल, जो नॉर्थ पोल है नीडल का, पॉइंट्स इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो आउटसाइड मैग्नेट क्या डायरेक्शन होगी? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड मैग्नेट एंड इनसाइड मैग्नेट क्या डायरेक्शन होगी बेटा? साउथ टू नॉर्थ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो आप कि उसके अंदर क्या होगा और बाहर कैसी होगी। ओके, अब इन फील्ड लाइंस को ना ध्यान से देखो और वहीं से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं। अभी जो नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ फील्ड लाइंस का, मुझे बताओ कि क्राउडेड कहां पर है वो ज्यादा, भीड़ भीड़ी कहां पे है? मतलब भीड़ कहां पे लग रही है आपको क्राउड उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? ज्यादा भीड़ कहां पे लग रही है? एंड्स पे लग रही है। देखो यहां पे है ना भीड़ ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाओगे ये डिस्टेंस है बढ़ता जाता है, पर जब एंड्स की बात करेंगे तो वहां पे भीड़ ज्यादा होती है, मतलब क्राउडेड। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, relative strength of magnetic field is decided by the closeness of magnetic field lines। magnetic force exerted on other magnet is more near the poles। तो यहां पे अगर मैं किसी मैग्नेट को रखूंगा पास में तो यहां पे ज्यादा फोर्स उसको महसूस होगी, जबकि अगर यहां पे कहीं रखूंगा तो कम होगी। तो एंड्स पे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और एक और पॉइंट है, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they do so then needle will point in two directions at the same point, which is not possible। समझ में आ रही है बात? तो इसका मीनिंग क्या हुआ सेकंड वाले पॉइंट का? ये हुआ कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? उसका मीनिंग ये निकल के आएगा कि उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हैं। जैसे मान लो अगर फील्ड लाइन एक ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे आ जाए, तो इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक नीडल रखूंगा तो वो कहां को पॉइंट करेगी? इधर को भी करेगी और इधर को भी करेगी। नॉट पॉसिबल। नीडल तो एक ही डायरेक्शन में करेगी ना। तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन मिलनी चाहिए हमें, पर
इंटरसेक्शन पे हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो प्रैक्टिकल मतलब ही नहीं है उसका कोई। समझ में आ रही है ना? जस्ट राइट दीज पॉइंट्स। और एक लास्ट में पॉइंट लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। वो मैं बता चुका हूं आपको, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं ये, जैसे ये क्लोज है पूरे का पूरा, ओपन नहीं है। ठीक है। सो अभी हमने क्या देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो ऐसा एरिया जहां पे किसी मैग्नेट की वजह से लगने वाली फोर्स को आप महसूस कर सकते हो, यू कैन फील दैट फोर्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। और किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को है, किधर को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वो कौन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस होगी, और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे वीक फोर्स होगी। और एक क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। हमने मैग्नेटिक नीडल को यहां पे जब प्लेस किया तो उसका नॉर्थ पोल जो है वो एक डायरेक्शन फॉलो करता है, और वही डायरेक्शन हमने बाय कन्वेंशन क्या मान ली कि इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मानेंगे। बाय कन्वेंशन मींस मान लिया, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो है, कोई रीजन थोड़ी इसमें कोई खास बात है कि इसको लेफ्ट बोलते हो, कन्वेंशन है। ठीक है, ओके। सो जस्ट लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू, जो आपको पता होना चाहिए। सो जस्ट मेंटेन द प्रॉपर नोट्स, कीप रिवाइजिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।